रैयत शिक्षण संस्था वेस्टर्न रीजन वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं का पहला पद्य पाठ चांदनी रात के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। हिंदी लोक भारती 9वीं कक्षा चांदनी रात, कवि है मैथिली शरण गुप्त, वीडियो क्रमांक 1। चांदनी रात पहली इकाई। पहले कवि का परिचय देखते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म 3 अगस्त 1886, मृत्यु 12 दिसंबर 1964। परिचय: खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि, मानवीय संवेदनाओं विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत कृतियाँ: साकेत महाकाव्य, यशोधरा, पंचवटी खंडकाव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा आदि नाटक। इस पद्य संबंधी खंडकाव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंडकाव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो आज हम बच्चों चांदनी रात इस पद्यपाठ के पहले 3 चरण देखते हैं और उन चरणों का अर्थ और स्पष्टीकरण भी देखते हैं। चांदनी रात। चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि चारों चंद्र की चंचल किरणें, ये चारों चंद्र की चंचल किरणें हैं। आकाश में सुंदरता, चंद्रमा शोभामन, उसकी चंचलता किरणों के झिलमिल झिलमिल करते हुए अठलियों के कर देती है और कुछ हो जाता है। चांदनी रात और आकाश में चंद्रमा बहुत ही सुंदर लग रहा है। चंद्र की किरणें बहुत चंचल हैं, ऐसा लग रहा है वो जल थल में साथ साथ खेल रही है, कभी गिरती है, कभी लुप्त हो जाती है। यह देखकर ऐसा लगता है कि पानी और जमीन के साथ यह किरणें खेल रही है। चंद्रमा का निर्मल प्रकाश पृथ्वी पर और समुचे नभ मंडल पर फैला हुआ है, उन्हें वह प्रकाशित कर देता है, कर रहा है। आगे, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नौकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। कवि यहाँ कहना चाहते हैं इस अवसर पर पृथ्वी अत्यंत प्रसन्न है। वह अपनी यह प्रसन्नता पृथ्वी पर उगी हुई हरी भरी घास के नोकों से प्रकट कर देती है, नोकों से वो प्रकट कर रही है। मंद मंद हवा के झोंकों से पेड़ पौधे भी झूम रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो भी अपनी खुशी प्रकट कर देती है, वो भी अपनी खुशी का बता देती है। ऐसे सुंदर वातावरण में पृथ्वी बहुत खुश है, प्रसन्न है और वो अपनी खुशी नुकीली हरी घास से प्रकट कर रही है। मंद हवा बह रही है और इससे पेड़ पौधे झूम रहे हैं और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि पेड़ पौधे भी अपनी खुशी दिखा रहे हैं। आगे कवि इस चरण में एक कहना चाहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तिब्ध निशा है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा। कवि इस चरण के माध्यम से कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, कि कवि चंद्रमा के स्वच्छ प्रकाश में निकली हुई रात्रि का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि यह चांदनी गजब की निर्मल है। ये चांदनी गजब जैसी निर्मल है और ये रात की कितनी शांत है, रात में कितनी निस्तब्ध है, चुप बैठी हुई है और वह किसी और को स्वर नहीं कर रही, किसी और को तंग भी नहीं कर रही। यहाँ तो भी वर्णन करते हुए चंद्रमा का प्रकाश स्वच्छ पड़ा हुआ है, तो इसमें चांदनी बहुत ही निर्मल दिखाई दे रही है। रात बहुत शांत है,
किसी भी प्रकार का कोलाहल नहीं है, चारों ओर चुप्पी है, दिशा दिशा में मंद सुगंध आ रही है। ऐसी कौन सी दिशा नहीं है कि जहाँ आनंद नहीं है। अर्थात चारों ओर आनंद ही आनंद है। सर्वत्र मुक्त रूप से मंद मंद सुगंध व्याप्त है। कोई भी दिशा ऐसी नहीं जिस ओर आनंद का माहौल नहीं हो। अर्थात सर्वत्र आनंद ही आनंद है, ऐसा मैथिली शरण गुप्त जी कहना चाहते हैं। और इस पद्य में आगे और चांदनी रात और किरणों का क्या क्या मिलाप हुआ होगा, वो क्या बातें हैं, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।